हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ हमने लिख रखा है, उसको देखते हैं और एक एक टॉपिक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करनी है, उसको देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है मापन, मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं भौतिक राशियों की। तो देखिए भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, हम यहाँ लिख रखा है। मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियाँ यानी कि पूरक राशियाँ। ये 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे बीमा क्या होता है, डायमेंशन, इस पर चर्चा करेंगे। बीमाओं के अनुप्रयोग, बीमाओं के 4 अनुप्रयोग हैं, तो चारों अनुप्रयोग यहाँ क्रम से लिखे गए हैं, इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बीमाओं का जो पहला अनुप्रयोग है उसमें हम क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि मापन की कुल 4 पद्धतियाँ हैं, आपको पता है क्लास 9th में आप लोग को बताया गया है कि मापन की 4 पद्धतियां हैं। एक आपका है MKSA पद्धति, दूसरा है आपका CGS पद्धति, तीसरा आपका FPS पद्धति और एक आपका SI पद्धति। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पद्धति के मात्रकों को क्या करेंगे, दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा प्रयोग आता है दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई फिजिकल रिलेशन आपका दिया है, उसमें समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि यह समीकरण सही है या फिर गलत है, उसकी जांच करेंगे, बीमाओं के द्वारा उसकी जांच करेंगे। और तीसरा आपका आता है भौतिक समीकरण की स्थापना करना। कोई भी समीकरण, आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि भौतिक समीकरण की स्थापना करेंगे। और चौथा और आखिरी आपका एप्लीकेशन है दिए गए समीकरण में नियतांकों का मात्रक और बीमा ज्ञात करना है। कोई भी समीकरण दिया होता है तो उसमें बहुत सारे कांस्टेंट दिए होते हैं, नियतांक दिए होते हैं, तो उस नियतांक का हम मात्रक और उसकी बीमा हम लोग क्या करेंगे, बीमाओं की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मापन, मेजरमेंट क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए मापन, मापने के लिए हमको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, राशियों की जरूरत पड़ती है। भाई कोई भी राशि है तो उसको मापना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यंत्र चाहिए, तो मापक यंत्र की जरूरत पड़ती है। देखिए भौतिक राशियाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। देखिए नेचर में, ये पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो उनको मापने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए राशि बनाई गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जिनका हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हम उसको माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। और ये भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग, मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, देखते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी, मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। और फिजिक्स में 7 मूल राशियाँ हैं, कितनी हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। ये 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 आपका आता है लंबाई, दूसरा आपका है द्रव्यमान, तीसरा आपका है समय, चौथा है ताप, पांचवा आपका आता है विद्युत धारा, छठा आपका आता है ज्योति तीव्रता, और सातवां आपका है पदार्थ की मात्रा। तो ये देखिए 7 मूल राशियां, फिजिक्स में
केवल 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो 7 मूल राशियां इस प्रकार से देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसके अलावा इन 7 राशियों के अलावा कोई भी राशि जो है ये मूल राशि नहीं होती है। तो देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि मूल भौतिक राशियां हैं। अब इनको मापने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इनके मापने के लिए इनके मात्रक की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको लंबाई मापना है, तो लंबाई मापने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मापक यंत्र चाहिए या एक मात्रक चाहिए होता है। तो मात्रक क्या होगा, आपको पता है कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो देखिए लंबाई के बहुत सारे मात्रक है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई लंबाई के मात्रक बताइए, तो आप बहुत सारे मात्रक बताएंगे। मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक होते हैं, पर हमने यहाँ केवल मीटर लिखा है। तो मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि ये मीटर जो है आपका ये फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ठीक है ना। यहाँ केवल फंडामेंटल यूनिट्स ही लिखा जाएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या, तो लंबाई के से बहुत सारे मात्रक हैं, पर यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स लिखते हैं। तो लंबाई का मात्रक आपका हुआ मीटर। इसी तरह से द्रव्यमान का जो मानक मात्रक है आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक आपको पता है, समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक आपका होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये देखिए आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और ये आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसके। तो 7 मूल मात्रक है और उनके 7 मूल राशियां हैं, और उनकी क्या है 7 मूल मात्रक है। अब जरा देखिए इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, कि इसका संकेत क्या होगा। तो मीटर, इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। और किलोग्राम को केजी, सेकंड को यस से लिखा देते हैं, कहीं कहीं यस ई सी लिख दिया जाता है सेकंड। और ताप, ताप देखिए कहीं कहीं के भी लिखा होता है, ठीक है ना, और कहीं कहीं आपका थीटा लिखा होता है, तो दोनों लिख सकते हैं। के ज्यादातर के यूज होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आपके लिए म्यू है, इसको ध्यान रखेंगे, ये नया शब्द है आपके लिए म्यू, ठीक है। तो ये इसके क्या है, संकेत है। तो हमने सीखा कि मूल भौतिक राशियां क्या हैं, 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। यूँ कहिए कि वे राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इसके मात्रक हैं, मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय है आपका सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और इसको सांकेतिक रूप में हम क्या लिखते हैं, मीटर को एम से, किलोग्राम केजी, सेकंड को एस या एस ई सी दिखाते हैं, केल्विन को के से, विद्युत धारा एम्पियर को ए से दिखाते हैं, कैंडेला को सी डी, और पदार्थ की मात्रा जो होता है वो मोल होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनकी बीमा होती है, तो इसका बीमीय संकेत भी इसी तरह लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए लंबाई की जो बीमा होती है वो आपका होता है एल। द्रव्यमान की जो बीमा होती है ये आपका होता है एम। समय टाइम, इसकी बीमा आपका होता है टी। ताप, इसकी बीमा होती है के, या फिर आपकी बुक में लिखा होता है थीटा। के भी होता है और थीटा भी होता है, जैसा जो यूज करता है बुक में। अगर क्वेश्चन में थीटा दिया है तो थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा, इसकी बीमा आपका होगा ए। और ज्योति तीव्रता, इसको सी से दिखाते हैं, या कहीं सी डी लिखा होता है, और ये आपका होता है म्यू, ठीक है ना। तो ये 7
मूल राशियां हैं उनके साथ मूल मात्रक हैं, ये सांकेतिक रूप है और ये आपका बीमीय सूत्र है। 7 मूल राशियों के ये बीमीय सूत्र है, ठीक है ना। आगे इसका इस्तेमाल होना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये जो 3 स्टार्ट के जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में लगभग आपको मिलते हैं, ये कॉमन आपको मिलेगा। लंबाई, ये एल, एम और टी, ये सब क्वेश्चन में लगभग कॉमन होता है। और ये जो आपका लास्ट है ये कहीं नहीं यूज होता है, ये आपका फिजिक्स में यूज नहीं होता है, ये आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, पदार्थ की मात्रा। तो ये मेन आपके 3 है, ये आपको मिलेंगे। चौथा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम लोग ने पढ़ा अभी कि मूल भौतिक राशियां। अब आगे पढ़ते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम लोग किसे कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, या यूं कहते हैं कि मूल राशियों की सहायता से क्या होते हैं, ये प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये राशियां जो होती हैं ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं या मूल राशियों पर निर्भर होती है, ठीक है ना। तो ये व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं, कुछ हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों का एग्जांपल लिखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला आपका है, यहाँ लिख सकते हैं आप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है आपका, व्युत्पन्न राशि है। भाई क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक हमको पता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको लिखें मीटर, तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे क्या लिखेंगे भाई, चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसको 2 बार यूज किया गया। कहने का मतलब यहाँ जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक है उसको उसमें क्या है, मूल राशियां 2 बार है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई का भी मात्रक क्या होता है आपका पता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है, मूल राशियां जो होती है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्लूड होता है, ठीक है ना, 2 बार या 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब व्युत्पन्न राशियों में जो होता है वो मूल राशियां 2 या 3 बार आती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, या यूं कह सकते हैं मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आ जाइए आप, आयतन। आयतन क्या है, ये भी व्युत्पन्न राशि है। तो क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होता है हमको पता है, मीटर क्यूब होता है। तो लंबाई यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, 3 बार इंक्लूड है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या लिखेंगे, ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मूल भौतिक राशियां हैं वो 3 बार इस्तेमाल की गई है, ठीक है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा वेग। वेग बराबर क्या होता है आपको पता है, विस्थापन बटे समयांतराल, ठीक है ना। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ देखिए, मीटर और सेकंड, यहाँ दोनों ही क्या है आपके मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या किया जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, हमने क्या सीखा कि भौतिक राशियों के प्रकार, एक मूल भौतिक राशियां, दूसरा क्या है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और आगे हम पढ़ेंगे तीसरा पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां 2 होती हैं, एक आपका होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां, पहला आपका है कोण, एंगल, और दूसरा आपका होता है घन कोण। ठीक है, तो कोण का मात्रक क्या होता है,
मात्रक कोण कह दे या समतल कोण कह दे, ठीक है ना, यहाँ दोनों होता है समतल कोण। और आपको पता है कि कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच, एक रेखा ये दूसरा ये, और ये क्या आपका बीच का कोण होता है, या दो समतल हैं उनके बीच का भी क्या होता है, कोण बनता है। तो ये कोण का जो मात्रक है, कोण का मात्रक आपका होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो चलिए देखिए कोण को हम कैसे लिखेंगे, थीटा क्या लिखेंगे, आपको पता है इस तरह से हम खींचते हैं। तो अगर ये r है और ये आपका क्या हो जाएगा ds, मतलब ये आपका पता है कि ये क्या होगा आपका चाप और ये क्या आपका त्रिज्या। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे क्या होता है, चाप बटे क्या होगा त्रिज्या, ठीक है ना। और यहाँ देखिए स्टेरेडियन यानी कि जो घन कोण होता है, घन कोण 3D में बनता है। तो 3D आपको पता है जैसे कि कोण है, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है आपका 3D में, 3D में जो एंगल बनता है वो आपका होता है सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण होता है। यहाँ 3D में जो एंगल बनता है वो 3D बनता है। तो 3D में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टेरेडियन या रेडियन है तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका हो जाएगा रेडियस, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है थोड़ा सा अलग होता है, ए अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है। घन कोण का जो फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। या आपकी बुक में ये लिखा रहेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए जो होता है वो सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है, डी ए जो है आपका ये सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है। तो जरा देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक हम लोग देखा, इसकी बीमा क्या होगा। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, मूल राशियों की बीमा देखा, 7 मूल राशियां थी उसकी बीमा देखा, व्युत्पन्न राशियां उसकी बीमा अभी हम आपको बात बताते हैं। ये जो पूरक भौतिक राशियां हैं कोण और घन कोण, इसकी बीमा क्या होगा। तो जरा देखते हैं, ये चाप है तो इसको हम किस चीज से मापेंगे, भाई मीटर से ही मापेंगे। और त्रिज्या को भी हम किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं मीटर अपॉन क्या होगा मीटर, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये जो कोण है, ठीक है ना, ये क्या होता है बीमाहीन राशि होती है, इसकी बीमा नहीं होती। इसी तरह से स्टेरेडियन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर और आर त्रिज्या है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी कट जाएगा तो क्या आएगा, स्टेरेडियन का जो बीमा है वो क्या मिलेगा आपको 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका बीमाहीन राशि, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों ने भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं बीमा। तो बीमा क्या होता है ये देखते हैं। देखिए बीमा, हम किसी भी राशि को, उसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, सॉरी मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है ना। तो और एक मात्रक आपको पता है प्रकाश वर्ष भी होता है। तो इन सब को लिए हम क्या करते हैं, केवल एक मात्रक चुनते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट चुनते हैं, ठीक है ना। तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर, ठीक है ना। तो उसकी बीमा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बीमा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीमा किसे कहते हैं। देखिए बीमा आपका होता है कि किसी भी राशि को उसके मूल राशियों के पदों में व्यक्त करके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसको हम क्या करते हैं मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं और उस पर जो घात चढ़ाते हैं वो आपका कहलाता है बीमा। देखिए एग्जाम्पल जरा देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, चलिए लेते हैं आपका वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। तो आगे अभी हम लोगों ने देखा था मीटर का जो बीमा होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, और समय को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एल टी की पावर -1, ठीक है ना। तो ये जो घात आप देख रहे हैं एल की पावर कितना 1 और टी
ना -1, यही आपका कहलाता है बीमा। चलिए दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान ये आपको पता है, द्रव्यमान क्या होता है? मूल भौतिक राशि है। और त्वरण क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो त्वरण को हम क्या करते हैं? पहले मूल राशि में व्यक्त करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होगा आपको पता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या होगा आपका? समय अंतराल। अब यहाँ देखिए, द्रव्यमान और समय ये आपका क्या है? मूल भौतिक राशि है, पर वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब वेग को भी हम क्या करेंगे? मूल राशि में बदलेंगे। तो वेग बराबर यहाँ देखिए आपने लिखा विस्थापन बटे समय। तो हम यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग की जगह पे क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे क्या होगा? समय अंतराल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समय अंतराल का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। समय अंतराल गुणे समय अंतराल, ये हो जाएगा आपका समय। अब जरा देखिए यहाँ पर सब क्या हो गया? द्रव्यमान क्या हो गया? मूल भौतिक राशि है। विस्थापन भी मूल भौतिक राशि है, ठीक है। और समय भी मूल भौतिक राशि है। तो इसका मात्रक लिख लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक आपका होता है सेकंड। और यहाँ स्क्वायर, इसके यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब इसकी बीमा लिख लेते हैं। तो बीमा इसका क्या हो जाएगा आपका? बीमा हो जाएगा, द्रव्यमान है तो इसको क्या लिखेंगे? m मीटर, इसको क्या लिखेंगे? l। और समय ये हो जाएगा आपका t। तो इसको वाला हम लिख देंगे m l t-2। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? किसी भी व्युत्पन्न राशियों की बीमा हम इस प्रकार लिखते हैं। तो बीमा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को पहले क्या करते हैं? मूल भौतिक राशि में बदलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि है, तो हम क्या करते हैं? इसको मूल भौतिक राशियों में बदल करके और फिर क्या करते हैं? इस पर जो घात आती है वो आपका क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे व्युत्पन्न राशियाँ हैं, उनकी बीमा आप लोग को लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बीमा आप उसको लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसको। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। कार्य बल गुणे विस्थापन। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका बीमा आप लोग लिखेंगे। अब कल हम लोग बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे।